रोजगार यानी नौकरी पहली कैबिनेट में 1 लाख पद सृजित करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है 5 लाख। परंतु मैं एक जानकारी ले रहा था, आपको कौन से अधिकारी सूचनाएं किस प्रकार की देते हैं। यहां पर जो आपने पद सृजित करने की बात कही है, वहीं पर 31 जुलाई 2024 को माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक जानकारी इसी पिछले विधानसभा सत्र में ली थी और एक प्रश्न लगा था 2098 के जवाब में सरकार ने, आपने उत्तर दिया था कि 34,980 नौजवानों को हिमाचल प्रदेश में रोजगार दिया गया और उसमें निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र का भी जिक्र किया गया। और अभी 15 अगस्त में आपके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक विज्ञप्ति आती है, उसमें आपने कहा कि 23,191। तो ये एक साल में 10,000 नौजवान या नौकरियां कहां चली गई? ये तो कंट्राडिक्टरी है। और आपके माध्यम से एक जानकारी और मिलती है कि लगभग हमने निजी क्षेत्र में भी 51,425 नौजवानों को रोजगार दिए। कोई उद्योग लगाता है, उसमें आप वहां पर किसी को ऑनर वहां पर प्लम्बर रखता है, इलेक्ट्रिशियन रखता है, या वहां पर फार्मासिस्ट रखता है, ऑपरेटर रखता है, वो आप अपने खाते में क्यों जोड़ रहे हो? मैं ये भी जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। सप्लीमेंट्री प्लीज। तो ये सप्लीमेंट्री तो है जी। नहीं वो है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिला में भी और आपके विधानसभा में भी यही हालत है। स्पेसिफिकली पूछो ना, क्या चाहते हैं, क्या आप? यही चाहता हूँ कि ये जो आंकड़े दिए गए, एक माननीय अध्यक्ष महोदय कॉन्ट्राडिक्टरी आंकड़े स्पष्ट करें। और क्या चाहते हैं? और ये चाहता हूँ, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर नौकरियों की संख्या को बढ़ाने के लिए? ये क्या कह रहे हैं कि हम 600 पटवारी रखेंगे, जेबीटी के 600 पद भरेंगे। डॉक्टर तो पूरा हिमाचल प्रदेश खाली है, 200 पद डॉक्टर्स के करेंगे, पंचायतों के 300 पद वहां पर भरे जाएंगे। कैबिनेट में फैसला हुआ है, अभी भ्रूण जो है वो शरीर के अंदर आया नहीं और ये नामकरण पहले रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नाम नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री माननीय अध्यक्ष महोदय, यही सप्लीमेंट्री है। चलो ठीक है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको ये आंकड़े कौन ये सप्लाई कर रहे हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ एक धोखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्यमंत्री महोदय माफी मांगे नौजवानों से, नहीं माफी मांगे, या हमें ये बताएं कि नियमानुसार अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2,58,000 नौजवानों को रोजगार 2.25 सालों में मिल गया होता। ये कह रहे हैं कि हमने 42,000 को दिया, इनकी बात मान लेते हैं। चलो ठीक है ना। अब तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश के, और जो बेचारे नौकरी छोड़ करके आ गए और यहां पर उन्होंने सरकारी रोजगार के लिए वो पिछले 2.25 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देयर शुड नॉट बी रेपिटिशन। आप तो यू हैव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी विपक्ष पर विशेष कृपा रहती है। सप्लीमेंट्री में आपने 5 मिनट दे दिए, पूरा भाषण करा दिया, और बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे परमार साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे थे और अच्छी बात है, पूछना चाहिए। ये ऑनलाइन है ना, इसलिए प्रश्न जो पूछा उसका जवाब हमने दिया। पद सृजित किए 5,960 का आपने प्रश्न जो पूछा उसका किया। जो पद खत्म होते हैं फिर दोबारा उसकी सैंक्शन होती है। अब लगाने की बात पर बाद में आता हूं। ये तो नए पद और क्रिएट किए हैं, और जो फोटो स्टेट वाले पद होते थे, क्योंकि क्रियाशील रहती है, कई पद ऐसे होते हैं जिनको खत्म करके नए पद क्रिएट किए जाते हैं। ये क्रिएशन ऑफ पद है। आप अपना सवाल देखना। नौकरियां कहाँ दी?
अब नौकरियां कहाँ थी, लगे कहाँ? हमारे घोषणा पत्र में रोजगार की बात की और रोजगार हम अच्छा दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी दे रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी दे रहे हैं। निजी क्षेत्र के लिए ये कह रहे हैं कि प्लम्बर लगा, ये लगा, ये सब लेबर डिपार्टमेंट में जब निजी क्षेत्र के लोग कोई अप्लाई करते तो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू भी ये नाम मांगते हैं और उसके द्वारा ये आंकड़ा आता है कि कौन कितनी इंडस्ट्रीज में लग रहा है और किस इंडस्ट्रीज में लग रहा है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब लगे क्या, आपने 900 संस्थान खोल दिए, कहीं प्राइमरी स्कूल खोल दिया, कहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। हमने कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, पहले भर्ती करेंगे। आपके समय तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन 21वें स्थान पर पहुंच गई थी, आजकल 5वें स्थान पर आई है। आपको बता रहा हूं, अभी 5वें स्थान पर हूं। आपके समय प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और एक आपने खोले। आज आपको मैं ये गिनाना चाह रहा हूं, लिख लेना, लिखते रहना सभी। 3000 के करीब 3000 टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स, ये बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है, बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है। फिर जेवीटी आए, जेवीटी में भी हमने 1500 नियुक्तियां बैच पास दे दी गई है। और फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ पद स्कीम बेस्ड रखे जाते हैं। 5000 पद अभी तक हमने पैराफीटर्स, पंप ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस के आईपीएच विभाग में भर दिए गए हैं। कहां भर दिए गए हैं? आईपीएच में। गिनो ना, लिखते रहना ये। फिर और सुनिए, गिना, बोलने तो दो। प्लीज ऑर्डर। नहीं, अच्छी तसल्ली कराएंगे इनकी, रुक जाओ। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं फिर फॉरेस्ट में देखा, सारी वीटें खाली है। आपने इनको 5 मिनट सप्लीमेंट्री के लिए दिए, मैं तो आंसर दे रहा हूं। ये तो हमारा राजनीतिक रंग दे रहे थे बात को अपना। मैं तो बोल ही नहीं रहा कुछ भी। नहीं, आप विशेष कृपा रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि कृपा बनी रहे इन पर। तो वो बता रहा हूं, वन विभाग में हमने पता किया कि जंगल के जंगल कट रहे हैं, बीटे खाली है, फॉरेस्ट गार्ड की कोई फॉरेस्ट गार्ड है ही नहीं। 2061 वन मित्र जो पौधारोपण करेंगे, जो पौधों को संरक्षण देंगे, उनको 2061 लोगों को वन मित्र में हमने नौकरी दे दी। अभी आप पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कॉलेज के शिक्षा मंत्री से मेरी चर्चा हुई कि कॉलेज के बाद कितने टीचर भरने हैं। इनसे तो इंटरव्यू नहीं हुए। 484 कॉलेज के लेक्चररों की पोस्टें भर दी गई। अभी क्योंकि ये हल्ला सोशल मीडिया में इतना करते हैं, तो हमने बोला जब मोदी जी दिखावा करते हैं तो हमने भी 318 ड्राइंग टीचरों के, अभी 18 ड्राइंग टीचरों के टीचर दे दिए। 318 टीचरों के ड्राइंग टीचर। और और सुनते रहो, 315 ड्राइंग टीचर। अच्छा, दे रहा हूं। प्लीज ऑर्डर। टेक योर सीट्स प्लीज। दे रहा हूं। लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। मैं बता रहा हूं। Nothing will go on record except Chief Minister's reply. Nothing will go on record except Chief Minister's reply. Please take your seats. 315 ड्राइंग टीचरों, 315। Let the honorable Chief Minister. Please. माननीय परमार साहब, 315 ड्राइंग टीचरों को please. बीच में I will allow a supplementary. Bikram ji, please बैठिए. Please let the honorable Chief Minister reply. Bikram ji, please. This is not going on record. I am not allowed you.
This is not going on. 315 You can ask the supplementary, but by the permission, आपने with the permission of the पूछा, chair. मैं You seek the permission. Then there is no point to have a speaker. 315 Decide your issues within yourself. 315 ड्रैंक टीचरों को भी नौकरी दी गई। 200 अभी मैं बाहर था, 200 डॉक्टरों के एमओ के रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी सुनते जाओ। 1300 पुलिस की भर्ती के रिटर्न एग्जामिनेशन होकर बनने वाले हैं, ये निकल चुके हैं परिणाम। आप सुनिए, अब आपकी पेशेंस लिख लो ना, आपने हल्ला नहीं करना, मुझसे दोबारा सवाल पूछना, हम आप ही का सवाल जने। अच्छा और आपको मैं बताऊं, माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भी पीएससी थी, Please. जितने भी पीएससी थी, 1100 के करीब स्टाफ नर्सेस की नियुक्ति कर दी गई है। और लीजिए, और बता रहा हूं, अभी आईजीएमसी में हमारी डॉक्टर से इंटरेक्शन हुई, डॉक्टर से, मैं परमार साहब आपको बता रहा हूं, अभी आईजीएमसी में, हाँ लिखो आईजीएमसी में और टांडा में, आईजीएमसी और टांडा में नर्सों की कमी, कोई ऐसा संस्थान नहीं है इनका जहां इतना कमी रही हो। आईजीएमसी में जाते थे 40% पर वो लोग काम कर रहे थे, सारे मेडिकल कॉलेज के ये हाल थे। अभी तो हमारे 2.5 साल हुए ना, अभी हमने आईजीएमसी में 150 नर्सें नियुक्त कर दी गई है। अब बोलने तो सुनो, Please, let him reply. He is replying. माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो उसके बाद पूछ लेना ना आपने। Listen to his reply. पूछना क्या? यही तो जवाब ही दे रहे, डिटेल में जवाब दे रहे। जवाब दे रहा हूँ। टोटल नियुक्ति। नो प्लीज लेट हिम रिप्लाई। जयराम जी, मैं पोस्टें बता रहा हूँ, आपने पूछा कितनी हुई होगी बता रहा हूँ। आपने सप्लीमेंट्री पूछ लेना ना बाद में। आप मेरे से सप्लीमेंट्री पूछ लेना ना। प्लीज टेक योर सीट। मैं बता दूं, यू कैन नॉट गैग द माउथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। और आपको ये माननीय अध्यक्ष महोदय, डू यू वांट ए रिप्लाई टू योर चॉइस? ये दैट्स नॉट द इशू। विपक्ष, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, आपने पूछा कितनी नौकरियां दी, इसमें है सवाल, मैं नौकरियां बता रहा हूँ, आप ये क्या नौकरियां बता रहे, मत दुखी हो। प्लीज सीएम साहब आप इनको इज्जत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपने सवाल पूछा, उसका उत्तर दे रहा हूं, कितनी नौकरियां, 32,000 33,000 मैं बता रहा हूं। पूरी डिटेल में दे पूरी डिटेल, अगर नहीं बताना तो मुझे बता दो। नहीं आप दो, मैंने अलाउ किया आपको। ये पहली बार आप थोड़ी सी कृपा इधर रख रहे हैं। नहीं अभी 8 मिनट हो गए। आप उसके बाद पूछ लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक 6200 आए, 6200 आए, प्लीज 6200 आए। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज लिसन टू द चीफ मिनिस्टर। अगले 2 महीने में 6200 आय की नियुक्ति कर दी जाएगी। टोटल बता दो आप। 6,000 एनटीटी की नियुक्ति कर दी जाएगी। 750 वोकेशनल टीचर नियुक्त कर दिए गए कुल मिला के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना प्लीज नो नॉइज इन द हाउस प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अगर इनको और भी शंका है तो मैं चाहता हूं कि ये पहले हल्ला ना करे, अपना सवाल और पूछ ले, मैं और जवाब दे दूंगा। ये मैंने आपको अभी बता दो कितनी होगी टोटल। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी रोजगार के अवसर निकले हैं निजी क्षेत्रों में, कुछ निजी क्षेत्र में हमने रोजगार के अवसर विदेशों के लिए पैदा किए हैं। कुछ लोग हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने सऊदी अरब भेजे और हमने ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया है। आने वाले समय में एम्बेसी से हमारी बात हो रही है, यूरोप की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी, और जो भी पढ़ा लिखा बच्चा, जो युवक बाहर नौकरी करना जाएगा, उसका ट्रैक भी हम रखेंगे, कहाँ नौकरी करने जाएगा उसका ट्रेस भी रखेंगे, और अपने माध्यम के द्वारा पूरा रिकॉर्ड हम रखेंगे। और हमें पहली बार भारत सरकार ने हमारे स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को ओवरसीज का भी लाइसेंस दिया। ये मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की कोई कमी नहीं रखी गई। बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई आ गया, वेरी एग्जॉस्टिव। 15 मिनट हो गए इसी क्वेश्चन पर।
तो पहले डिसाइड तो कर लो किसने पूछना है। अब ये हाथ ही बड़े खड़े हो रहे हैं ना, एक आदमी माननीय सदस्य श्री विक्रम ठाकुर। ये ठाकुर साहब आपसे ज्यादा हाथ तो ये खड़े कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं अब। दे आर वांटिंग माई अटेंशन मोर देन यू। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए चलिए। प्रश्न काल चला है, यहाँ कोई भाषण नहीं चला हुआ। ये दोनों जो तरफ से बात ही है, पूछी जाती है ये उसका दोनों जवाब तरफ मिलना पर चाहिए। एप्लीकेबल है। मोटी स्टीक बातें 2-3 पूछी आपसे, इट इज आप एप्लीकेबल ऑन हिसाब बोथ ऐसे दे साइड्स। रहे हो और आप गागे घी में बात क्या कर रहे हो। जो हुआ उसकी बात करिए। मैं इतने 700 भर दूंगा, मैं 800 को और ले लूंगा, गागे घी में बात नहीं चलती। विधानसभा के अंदर प्रेजेंट क्या है, इस समय क्या हो रहा है, उसकी बात चलती है। 2-3 बातें सिंपल आपसे पूछी कि आपने बजट के अंदर प्यार ही है भाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ससुराल वालों को इतना अधिकार आपने है। बोला कि 34,000 से ज्यादा 34,000 के करीब हमने दी नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरियां। सुन रहे ना जी। और उसके बाद आप 15 अगस्त को भाषण दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं 25,000 दी हमने ये पिछले 21,000 2.5 वर्षों में। वो कैसे इतना फर्क क्यों आ रहा है। पहले आपने 35 दे दी थी, अब वो 21 हो गई। एक तो उसका जवाब दो। दूसरा आप कह रहे हो कि मैंने तो फौरन भेज दी दुनिया। वो बच्चे दुबई के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर सामान ढोते हैं, ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने। वापस आ रहे हैं वो सारे के सारे गर्मी में परेशान है। आपने जो बोला यहाँ पे, आपने जो बोला प्लीज कि 1 साल में 1 लाख, तो 2.5 साल में बनी 2.5 लाख। उसका जवाब दो कि वो 2.5 लाख आपने नौकरियां क्यों नहीं दी। और आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने तो बोला पेंशन वाली 58 साल वाली आपका है आपका है पेंशन वाली 58 साल वाली पक्की नौकरी। वो कहाँ है। चलिए आगे आपका सप्लीमेंट्री प्लीज। आप आउटसोर्स को भी उसी में मिलाई जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे ना सप्लीमेंट्री लेट हिम रिप्लाई। आप अपना डाटा करेक्ट करिए सर। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री महोदय जवाब दें इसका। अब मैं क्या बोलूं मैं बोलूं क्या। इनका मानना है कि जुबानी, एक पहाड़ी भाषा में जुबानी ते ना हारता, जुबान से नहीं हारना है। हाँ, दिमाग से हार जाऊं, जुबान से नहीं हारना है। मैंने क्या कहा, मैंने नौकरियों को आंकड़ा लिखने को भी बोला कि इतनी दी है, और जो जितनी देने जा रहे वो आपने पूछ लिया। अच्छा पूछा, बता रहा हूं, आपने ये भी लिख लेना। क्योंकि मैं आंकड़े और जो सवाल है सत्ती जी ने पूछा हुआ और विपिन जी ने, उसका जवाब दे रहा हूं। आप भाषण दे रहे हैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। प्लीज 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 सुनो, लिसन। आप पूछना। आपने अभी कुछ और बोला। अब एक इन्होंने बोला कि मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। जब जानकारी ना हो, आप बात को सुन लो। अगर जानकारी ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। आप बड़े वरिष्ठ नेता है और बिल्कुल जानकारी। जिन नौकरियों को मैंने क्या किया, ओवरसीज लेबर एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किया, हमें भारत सरकार से लाइसेंस मिला। जो अब बोलने तो दो, सही बात तो क्या। अब जिसको नौकरी मिलेगी, वो नौकरी की जिम्मेवारी भी सरकार की होगी। ट्रैक भी करेंगे, ट्रेस भी करेंगे। ऐसा आदमी नहीं गया जो हमारी सरकार से गया। ये तो आपकी उस बात का जवाब है। अब बोल रहे कि 23,000 नौकरियां आपने दी है। मैंने गिना रहा हूं, एक गिनी रहे, मोटा गिना देता हूं। अब आपने बोलना नहीं कि भाषण दे। मैं 23 आपने प्लीज बता रहे है पेशेंस, बता रहे ये बता। कोई तो बता रहा हूं। फिर आप क्या कॉपी पहन लो। चलिए मुख्यमंत्री जी। माननीय कॉपी पेन ले लिया आपने, लिख लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं 7,000 तो एजुकेशन में लगा चुके हैं। डेटा दे रहा हूं आपको, आप फिर नहीं मान रहे। 5,000 पंप ऑपरेटर में लगा चुके हैं। डेटा दे रहा हूं, आप फिर नहीं मान रहे। मैं दे रहा हूं ना, 1100 नर्सिस लगा चुके हैं, आपके एरिया में भी लगी है सबकी। और चलो मैं रोजगार की बात है, आप सुनो तो सही। चलो आप बोलने तो लगे, आप सुन लो। आप एक बात सुनो, आपको एक बात, आपका सवाल जो था उसका मैंने उत्तर इसमें दिया कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो किया आपने, क्रिएशन ऑफ पोस्ट के बारे में क्या। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं जी, चाहे आउटसोर्स है चाहे कोई है। वन मित्र हम लगा चुके हैं,
वन मित्र, और आगे कितने लगाने जा रहे हैं आपने ये भी पूछो, आगे भी बता रहा हूं, आगे का सुन लो, लिख लो प्लीज। अभी एक बात सुनो, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जेबीटी के 600 पदों की सिलेक्शन। प्लीज विक्रम जी बैठिए प्लीज। चलो रोजगार मांगते हैं भाई, प्लीज, रोजगार प्लीज। मांगते हैं, सुन तो लो यार, रोजगार पूछ रहे हैं आप, नौकरी नहीं पूछ रहे, रोजगार पूछ रहे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय 982 राज्य चयन आयोग द्वारा 31 अगस्त तक टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। 600 जेबीटी के पदों की एडवर्टाइजमेंट राज्य चयन आयोग से निकल गई है। 80 और डिफरेंट पदों की राज्य चयन आयोग से निकल गई है। जो और पोस्टें सैंक्शन किया, इस साल नौकरियां ही नौकरियां, जो कहा है ना उसको, उस नौकरियां ही नौकरियां हैं और रोजगार भी है। और मैं अध्यक्ष महोदय एक बात और कहना चाहता हूं, इनके समय हमने कोई नौकरी नहीं बेची है, हमने सब नौकरियों को, इनके समय पेपर लीक हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं। आज मैं कह सकता हूं और भी लोगों को रोजगार देंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट सतपाल सिंह सत्ती हैं तय। माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती, लास्ट सप्लीमेंट्री नाउ। उसके बाद ठाकुर साहब हो जाएंगे जी। आप 61 में ले आना, आप डिबेट नहीं, डिस्कशन ले आना। माननीय श्री सतपाल सिंह, लास्ट सप्लीमेंट्री। इसमें आप बोल सकते हैं, 61 में ले आना डिस्कशन। बोलिए सतपाल सिंह सत्ती जी, महोदय, प्लीज डोंट इंटरप्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व भी इस प्रश्न के बारे में बहुत से लोगों ने सप्लीमेंट्री पूछी है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि या तो जिस समय आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया था, आपको उस मीटिंग में बुलाया नहीं गया था, आपको पता नहीं है। मुझे लगता है इलेक्शन मैनिफेस्टो मुकेश जी ने बनाया होगा, इसलिए बार बार बोलते थे कि 1 तारीख को पक्की नौकरी 58 साल की पेंशन मिलेगी। आपके भाषण है जी, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी का क्या बोलना है कि नौकरी पक्की देंगे? आपने तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे स्कीम चल रही थी, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेनिंग के ऊपर कर्मचारियों को लेकर के आ गए, जो कि बहुत ही, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आदमी को एक नौकरी लेने के लिए 2 बार आदमी को टेस्ट देना पड़ेगा। क्या आप पक्की नौकरी की व्यवस्था करेंगे? और नंबर 2, जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को आपने समाप्त किया और ट्रेनिंग पॉलिसी को शुरू किया है, क्या उस ट्रेनिंग पॉलिसी को ख़त्म करके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोबारा जाएंगे, ताकि लोग एक बार लगें, टेस्ट पास करें तो उनकी नौकरी पक्की हो जाए और उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो? मेरा एक ये मानना है। और दूसरा मेरा आपसे उत्तर है, जवाब मैं मांगना चाहता हूँ कि आपने जो 5 साल कहा था, देखो कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज के अंदर गुमराह करके सत्ता को प्राप्त करता है तो लोकतंत्र उससे कमज़ोर होता है। आप लोगों ने गुमराह करके लोगों को कोई वर्ग नहीं छोड़ा था। मैं डिटेल में नहीं अब जाना चाहता क्योंकि ये डिस्कशन नहीं है, सप्लीमेंट्री है। तो क्या आप 5 वर्षों में जो आपने वायदा किया था, क्या उससे आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई थी? जैसा सब महिलाओं को पेंशन वाला था, आपने आज तक नहीं माफ़ी मांगी। आपने भाभी जी को तो लगा दी पेंशन, बाकी सब महिलाएं बैठी हुई हैं, बाकी किसी को नहीं लगी। प्लीज बाकी नहीं लगेगी। इसी क्वेश्चन से तो उसके नाते आप क्या बाकी महिलाओं को पेंशन लगाएंगे? नहीं, ये छोड़ो, ये थोड़ी है इसका पार्ट, और एम्प्लॉयमेंट इज द पार्ट। ट्रेनी से आप कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के ऊपर जाएंगे, मेरा इतना आपसे निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ओनली रिलेटेड टू द केबल जी, प्लीज टेक योर सीट्स। सत्य जी प्लीज लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतपाल सिंह, 5 साल में हमारी सरकार ने जो वादे किए सारे पूरे करेंगे, 5 साल में। दूसरी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि देरा जी के एमएलए कमलेश जी को पेंशन लगा दी, उनको पेंशन नहीं लगी है। इनकी दया से उनको सैलरी लगी, अभी पेंशन इनकी दया से। और अगर इनकी यही दया रही तो कई और महिलाओं को भी आने वाले समय में सैलरी लगेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है, अगर इनको इतना है तो इस पर पूरी डिस्कशन लाए। मैंने इनको मोटी मोटी नौकरियों के, और अभी मेरे को बताया कि 1800 कुछ तो JOIT लगा दिए, पूरी डिटेल देंगे
पर मैं चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जब पूछते हैं उसका जवाब हम दे रहे हैं तो उसको सहजता से सुनकर फिर अगले सप्लीमेंट्री पूछे। ये मैं सत्य जी ये कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, अपनी बहनों को जो हमने वादा किया है, अपनी बहनों को जो हमने वादा किया है, हम 5 साल के लिए चुन के आए। आप लोगों ने तो 1.25 साल में हमारे को गिराने की कोशिश की, हमारे साथियों को गिराने की। 5 साल से पहले ये व्यवस्था परिवर्तन का युग चला है, महिलाओं को पेंशन भी देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन फॉर द डे। मान्य क्वेश्चन आपका ही प्रश्न है, आपका प्रश्न है वो, इसमें तो 61 ले आएंगे। आपका प्रश्न है अगला। Last supplementary by the opposition leader. Last supplementary. Please take your seats now. एक मिनट। This is a last supplementary. माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कहते हैं ना कि वो कहावत है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस एनीवन यू कंफ्यूज हिम। मतलब आप उसको जो समझा नहीं सकते हैं तो उसको कंफ्यूज कर दो। हाँ, तो ये तो मत हो ना आप कंफ्यूज, खजल हुए पड़े हैं। अब इसमें अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी माननीय सदन में मैंने जब कहा था कि आपने गारंटी दी 5 साल में 5 लाख नौकरी की, 1 साल में 1 लाख नौकरी की, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी, पेंशन वाली पक्की नौकरियां निकाल दी जाएंगी, तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए कि कहां लिखा है। मैंने इनका घोषणा पत्र दिखाया था, चलो आपने कहा ले कर दीजिए, मैंने ले किया, और उसके बाद इनको पूरा भरोसा नहीं तो मैंने आपके माध्यम से इसी सदन में उसको पढ़ाया था, और आपने बात कही कि जो लिखा हुआ एक एक अक्षर आपने पढ़ करके सुनाया कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, ये सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, ये आपने पढ़ा है। और आज क्यों इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं? और प्रश्न नहीं, सीधी सी बात है, पहला प्रश्न का जवाब आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। एक प्रश्न के उत्तर में आप कहते हैं कि हमने 34,980 नौकरियां लगा दी, और ये 2024 31 जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, और अब 15 अगस्त 2025 को नेशनल इंपॉर्टेंस के डे पर, राष्ट्रीय महत्व के दिन पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हैं कि 23,191 नौकरियां हमने दे दी है। 11,000 नौकरियों का फर्क है इसमें, सीधा सा। हाँ जी, तो इस सारी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आंकड़ा ये ठीक है या वो ठीक है। आप झूठ बोलते हैं, ये आपने स्थापित कर दिया। असत्य बोलते हैं, झूठ शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो असत्य बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, यहां बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात इसमें से माननीय मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहता हूं, कितनी पोस्टें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एडवर्टाइज हुई थी, बजट प्रोविजन उसके लिए किया था, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था, आपकी सरकार के दौरान उन नौकरियों को की प्रक्रिया पूरी, भर्ती की प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात आपने नौकरियां दी, वो नंबर कितना है? और वो कोर्ट के थ्रू, अभी हाल में अध्यक्ष महोदय पीटरऑफ में फंक्शन किया, ड्राइंग टीचर, और ड्राइंग टीचर के वहां पर नियुक्ति पत्र बांटे गए, फोटो खींचे गए। सारी पोस्टें भाजपा की सरकार में, पोस्टें हमने क्रिएट की, बजट प्रोविजन हमने किया, सिलेक्शन का प्रोसेस हमने किया, और उसके बाद 2.5 साल तक आपने उन नौकरियों को लगने नहीं दिया। हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद आ गया आपका सप्लीमेंट। तो क्या आप इस बात को बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि एक तो ये अंतर बताइए, ये अंतर क्या है, और बीजेपी की सरकार की दौरान की जो पोस्टें जितनी भी हमारी थी, वो नौकरी कितनी थी जो आपकी सरकार में अब जो दी है, जिनको आप अपने खाते में गिन रहे हैं। आगे ठाकुर साहब आगे। और तीसरा जो जॉब ट्रेनिंग वाला, तीसरा नहीं चौथा जॉब ट्रेनिंग वाला, इस बारे में क्या भविष्य आपकी ओर से इस बात को भी स्पष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
शॉर्ट एंड ब्रीफ। परेशान नजर आ रहे हैं आप। मैं बार बार कह रहा हूं कि लिखो, आप लिख ही नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलो कि लिखे। कंफ्यूज्ड है ये, और पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। देखो, आपने सुनने की क्षमता रखना और लिखने की भी क्षमता रखना। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मेरा पिछला भी सुन लो। 7,000 तो शिक्षा विभाग में हमने नौकरियां दी, 23,000 में से सुन ले या आप बात सुनो, आप मेरी बात। नौकरियां यार आप सुनेंगे प्लीज आप लेट हिम रिप्लाई। सुन विक्रम जी तो लेट लो। हिम रिप्लाई। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप मेरे को प्रिविलेज लाओ। आप बोल ही नहीं रहे। 5,000 पंप ऑपरेटर्स लग चुके हैं, पैराफीटर। 23,000 का जवाब दे रहा हूं ना, ये बोला इन्होंने। सर आप बताओ कि इन्होंने बोला क्या? 21-23,000 नौकरियों का जवाब दे रहा हूं। 23,000 जो नौकरियां थी, आपका जवाब ही रिकॉर्ड में जा रहा है और कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज वो तो वही बता रहा हूं ना, सुनो तो सही। सुनेंगे नहीं तो ये नहीं चाहिए। प्लीज विक्रम जी प्लीज। विक्रम जी आप बैठिए प्लीज यार। विक्रम जी बैठिए प्लीज। आप अपने को संभालना, लोग हमको जता कि क्या करना है हमने, हमको पता है। आप अपने को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार ये सुनते ही नहीं है। ये क्या हो गया आपको सुनने की? भाई अगर गलत बोलूंगा तो मैं आपको बता रहा हूं, एजुकेशन में नौकरियां दी है। और किसके समय की दी है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमने एजुकेशन में नौकरियां दी है, हमारे नौकरियां दी है। और सुनिए, 7,000 और 5 कितना हो गया? आपको मैं जवाब 23,000 नौकरी आपने पूछा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह पूछा है कि 23,000 नौकरियों का जवाब दो। यही पूछा ना आपने पूछा ना, 23,000 नौकरियों का जवाब दो, पूछा ना इन्होंने? आप पूछो जी। सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। I have not allowed anybody to speak. I have not allowed anybody. I have not allowed. This will not go on the record. This is uncalled for. Protest is uncalled for. This is uncalled for. This will not go on record. Despite exhaustive replies from the Honorable Chief Ministers, this walkout is uncalled for. The next questions for Manya Mukhyamantri Mahoday. माननीय अध्यक्ष महोदय, कंफ्यूज्ड विपक्ष नजर आ रहा है। नौकरियों के बारे में बता रहे, बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। लग चुके लोगों के बारे में पूछ रहे, झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ इनका ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं, जो हमने अपने भाषण में भी बोला है, इसमें 1788 पद जेवीटी के हैं, 760 पद पर वोकेशनल टीचर्स है, 650 पद पीजीटी के हैं, टीजीटी आर्ट्स के 599, टीजीटी नॉन मेडिकल के 405, टीजीटी मेडिकल के 410, शास्त्री के 205, लैंग्वेज टीचर के 175, ड्राइंग टीचर के 458 पद भरने हैं। और अभी 700 होमगार्ड और 100 जेई, 600 कुछ 800 कुछ पटवारी, ये सब नौकरियां अभी सिस्टमेटिक ढंग से चली है। सवाल क्या पूछा, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि 23,000 का आंकड़ा देने लगा तो ये उठ के चले गए। 23,000 के आंकड़े में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तकरीबन हमने 23,000 लोगों को रोजगार दिया आईपीएच में। इनको पता नहीं लगा है कि कहां रोजगार मिल रहा है। नर्सिस भर दी गई है, पैराफीटर, पंप ऑपरेटर भर दिए गए हैं। और दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने पूछा कि सत्ती जी ने, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनिंग में क्या है। या तो ये पढ़ के नहीं आते हैं, महज वॉकआउट करना, इस वॉकआउट को रिकॉर्ड भी ना किया जाए, हम इसकी मैंने बोल दिया पहले। तो मेरा ये मानना है कि सत्ती जी ने जॉब ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कही है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम बदलकर जॉब ट्रेनिंग ही किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं
सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को हटाया गया क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, जॉब ट्रेनिंग किया गया। जो राज्य चयन आयोग द्वारा लगेगा वो सरकारी पक्की नौकरी होगी, उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा गया है। राज्य चयन आयोग द्वारा लगेगा या किसी द्वारा लगेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल कर दिया गया, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी थैंक यू।